हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आशा करते हैं कि साथियों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो मित्रवर, आज चलिए हमको दो टॉपिक पढ़ना है कि छाया किसे कहते हैं और आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है। तो चलिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम आपको समझाते हैं। मित्रवर समझिए, क्या बोला कि छाया किसे कहते हैं। क्या बोला? छाया यानी छाया का मतलब इमेज, है ना। छाया का मतलब क्या चीज मित्रवर? इमेज जो बनता है, हम चलते हैं तो हमारा इमेज जो बनता रहता है, फोटो बनता रहता है ना। छाया किसे कहते हैं? तो हम उत्तर लिखे हैं, प्रकाश के पथ में रखी हुई। प्रकाश क्या चीज? सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश ही निकलता है। तो प्रकाश के पथ में यानी रास्ते में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु का, किसका? अपारदर्शी वस्तु का एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, यानी डार्क क्षेत्र बनता है, अंधेरा अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रकाश के पथ में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु का एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है? तो आंखों में काजल खूबसूरती के लिए नहीं लगाया जाता है, याद रखिए। आंखों को क्षतिग्रस्त होने से, विकिरण उष्मा से क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए लगाया जाता है। तो समझिए, आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है? तो हम लिखे उत्तर, आंखों में काजल इसलिए लगाया जाता है कि काजल में प्रकाश को परावर्तित करने का गुण होता है। जब प्रकाश की विकिरण उष्मा, जब प्रकाश की विकिरण उष्मा हमारी आंखों पर पड़ती है तो काजल क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित कर देती है और हमारी आंखें विकिरण उष्मा से क्षतिग्रस्त यानी खराब होने से बचा लेती है। हमारी आंखें विकिरण उष्मा से क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है, इसलिए आंखों में काजल लगाया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है साथियों इसमें? आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है तो एक बार फिर समझाते हैं हम आपको। आंखों में काजल इसलिए लगाया जाता है कि काजल में प्रकाश को क्या करने का गुण होता है? परावर्तित करने, यानी उस पर जब ये पड़ा तो उसको रिफ्लेक्टेड कर देगा, दूसरे जगह भेज देगा, है ना। काजल में प्रकाश को परावर्तित करने का गुण होता है। जब प्रकाश की विकिरण उष्मा हमारी आंखों पर पड़ती है तो काजल प्रकाश को परावर्तित कर देती है और हमारी आंखें विकिरण उष्मा से क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है, इसलिए आंखों में काजल लगाया जाता है। समझ गए अच्छी तरह से? और छाया को भी एक बार समझ लीजिए। तो प्रकाश के पथ में रखी हुई, यानी प्रकाश तो चलता है जिस रास्ते में, उसमें क्या रहता है? एक अपारदर्शी वस्तु होता है। प्रकाश के पथ में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु, तो अपारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु का एक अंधेरा क्षेत्र यानी डार्क क्षेत्र बनता है, यानी एरिया बनता है, जिसे हम